अगर कोई मुझे एक चांस दे दे तो मैं अपनी स्ट्रेंथ, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स लोगों को बता सकता हूँ। अगर कोई मुझे एक चांस दे दे तो मैं बहुत सारे पैसे अर्न कर सकता हूँ, बहुत सारे फेम अर्न कर सकता हूँ। अगर कोई मुझे एक चांस दे दे तो इन सब बातों में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन रहेगा, दैट इज अगर। लेकिन वो चांस देगा कौन? कौन है हमारा सबसे प्यारा जो हमें वो चांस देगा कि ताकि आओ लेट्स डू इट और आप अर्न करके दिखाओ? होगा ऐसा ही कुछ? तो जी हाँ, मैं हूँ हिमांशु मिश्रा और आज हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कि हमारे लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती कैसे हैं और हम उसको कैसे हैंडल करते हैं। मिलती भी हैं या वो हमारे पास ही आ जाती हैं कि हमें उनके पास जाना पड़ेगा, ये सब बातें करेंगे। अगर हमें लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए तो उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स भी चाहिए होते हैं। तो ठीक उसी तरीके से लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमें किसी के पीछे नहीं दौड़ना होता। सपोज़ मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको प्यास लगी, बहुत ज़ोर से प्यास लगी, अगर आपको पानी नहीं मिला तो आप बेहोश भी हो सकते हो। 5 मीटर दूर पे आपको पानी की बोतल रखी हुई है, ग्लास रखी हुई है, आपको जाके वो पानी पीना है, लेकिन आप जाके पीना नहीं चाहते, तो कैसे वो पानी आप पियोगे बताओ? आपको उठ के जाना पड़ेगा। तो ठीक उसी तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। आप जब तक उठोगे नहीं तब तक अपॉर्चुनिटीज़ आप तक आएंगी ही नहीं। जब तक आप स्टेबल नहीं बनोगे, आगे बढ़ोगे नहीं, तब तक अपॉर्चुनिटीज़ आप तक आने वाली नहीं है। सो उसी के लिए ये जो एग्जांपल था सेम टू सेम डिट्टो उस पे फिट होता है कि हमें प्यास लगी, हम वहाँ उठ के जाएंगे तो पानी पिएंगे। अगर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, अगर हमारे पास टैलेंट है, वी हैव समथिंग दैट वी वांट टू प्रोवाइड आवर जनरेशन और आवर सोसाइटी, तो वो चीज़ हमें वहाँ से उठ के जानी पड़ेगी, वहाँ से ग्रैब करके तब उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, तब अपॉर्चुनिटी हमारे तक आएगी। कि ऐसे ही आके गिर जाएगी, चलो हिमांशु को एक अपॉर्चुनिटी दे दिया, अब उनके यहाँ चलते एक अपॉर्चुनिटी देने, आज का कोटा अपॉर्चुनिटी का पूरा नहीं। अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे नहीं आती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने में और क्रिएट करने में बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, बहुत सारा हार्डवर्क लगता है, बहुत सारा डेडिकेशन लगता है, तब एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो अपॉर्चुनिटी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हो। सपोज़ मैं बताता हूँ कि हमें बोर्ड एग्ज़ाम्स में पढ़ना है, बोर्ड एग्ज़ाम से पढ़ना है, कोई भी एक जॉब है हम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम उसके हायर पोजीशन पे स्कोर कर सकें और या तो हम हायर पोजीशन पर अचीव कर सकें, पोजीशन हमारा सबसे हायर हो जाए। उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, डेडिकेटिव होना पड़ेगा हमारे वर्क के लिए। जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उतनी ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे और उतनी ही चीज़ें हम क्या कर सकेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे अपनी सोसाइटी में हमारे नॉलेज का। तो ठीक उसी तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है। अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमें सबसे पहले स्किल्स जनरेट करने पड़ते हैं, हमारी जो स्ट्रेंथनेस है उसे बरकरार रखना पड़ता है, हमें हार नहीं मानना पड़ता है, हमें बार बार ट्राई करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटीज़ एक ही बार मिलेंगी, 2020 में एक अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई, उसके बाद आपको 10 ईयर्स के बाद मैं वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराऊंगा, ऐसा तो नहीं होता। अपॉर्चुनिटीज़ कभी कभी सडन भी मिल सकती हैं, लगातार भी मिल जाएंगे आपको, कभी कभी काफ़ी टाइम लगेगा। जब ज़्यादा टाइम लगे तो ये समझ के चलो कि वो जो अपॉर्चुनिटी है वो चाहती है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने जो एक नॉलेज है उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करो, तब वो आपके पास आएगी, तब वो अपॉर्चुनिटी क्या होगी, प्रॉपरली आपकी होगी। और कभी भी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमें उसके पीछे दौड़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम उसके पीछे इसलिए दौड़ रहे हैं क्योंकि हम डायरेक्टली रिजल्ट्स देखते हैं, ना कि उसके पीछे का हार्डवर्क देखते हैं, उसके पीछे का वर्क कितना देखते हैं, उसके पीछे की नॉलेज कितनी है, वो सब हम नहीं देखते। लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी मिलेंगी, जल्दी जल्दी भी मिलेंगी, टाइम लगा करके भी मिलेंगी, लेकिन आप जो पिछली लास्ट अपॉर्चुनिटी से जो आपको चांस मिला उसको मिस किए हो, उसमें जो आपने मिस्टेक्स किए उसको अगर आप मॉडिफिकेशन करते हो, उसमें चेंजेस करते हो, आप उससे सीखते हो, तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ आपकी हो सकती है। बशर्ते है कि आपको अपने ऊपर ये भरोसा रखना पड़ेगा कि नहीं भाई, आई हैव टू बी
some careful about my work, and I have to be punctual. These things will gonna work in your opportunities. तो कैसे उसको समझना है ना, कि कैसे हमें उसको संभालना है, समझना कैसे, ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसके लिए लगे रहो, आप उसके लेवल पर पहुंचो। जैसे कि हम ताली बजाते हैं ना, ताली बजाया हमने, सपोज ये आप हो और ये आपकी अपॉर्चुनिटी, दोनों के बीच में डिस्टेंस है। वो जो डिस्टेंस है तब तक साथ नहीं होके ताली बजेगी जब तक आप आगे नहीं आओगे, और जब तक आप आगे आओगे तो आपकी अपॉर्चुनिटी, आपका लेवल पहचान जाएगी, तब आप क्लैप कर सकोगे। तो वही होती है अपॉर्चुनिटी। उसे कैसे हमें स्टेबल करके रखना है वो प्रैक्टिस से पता चलेगा, वो नॉलेज से पता चलेगा, वो स्किल से पता चलेगा। तब हम उसको अच्छे से अच्छे लेवल पर लेके जाएंगे और तब अपॉर्चुनिटी हमारे पास आएगी। तब आप बोलोगे एक चांस चाहिए था और वो चांस मिल गया। तब आप ग्रो करोगे, तब आप सीखोगे चीज़ों को, तब आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ोगे। क्यों? क्योंकि आपको जो पिछला अपॉर्चुनिटी चाहिए था, पिछला जो चांस चाहिए था, आपने उसको क्लियर कर लिया। जब आप अगले स्टेप पे बढ़ोगे तो आप नए चांसेस मिलेंगे, नई चीज़ें सीखने को मिलेंगे। और कभी भी अगर आपको चांस है ना, तो लर्निंग मत छोड़ो। लर्निंग इज द की ऑफ अर्निंग। अगर आपको लर्निंग पता है ना कि कैसे लर्न करके आगे चीज़ें ले जाने, तब आप अर्निंग्स अच्छे से कर सकते हो। आपको पता ही नहीं कि कैसे चीज़ों को पढ़ाया गया है, कैसे चीज़ों को रन कराया गया है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तब आप लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी कर सकते हो। तो पहले लर्निंग पे ध्यान दो, अर्निंग तो बाद में आएगी। ऐसा नहीं कि आप अगर कुछ स्टार्ट कर दो एक ही बार में आपको डायरेक्टली मिलियंस बिलियंस में आपको अमाउंट आने लगेंगे। नहीं, छोटी सी अमाउंट से स्टार्ट होता है। चाहे कोई भी कंपनी देख लो आप, कोई भी कंपनी बड़ी, माइक्रोसॉफ्ट देख लो, एप्पल देख लो, गूगल देख लो। गूगल और याहू का आपने सुना होगा कि कैसा ये सीन रहा होगा। गूगल ने याहू को बोला था कि आप मुझे खरीद लो, लेकिन याहू ने गूगल को नहीं खरीदा। मतलब उस टाइम भी इतना ज़्यादा अमाउंट उसको पे कर रही थी, लेकिन उसने नहीं खरीदा। मतलब याहू ने क्या किया? अपॉर्चुनिटी मिस की। अगर उसी टाइम पे गूगल को याहू ने खरीद लिया होता तो आज हम google.com सर्च नहीं कर रहे होते, हम सर्च कर रहे होते yahoo.com। हमारा तब याहू ने हेलो याहू ऐसे बोलते हम, लेकिन याहू को अपॉर्चुनिटी थोड़ी ना, अपॉर्चुनिटी तो मिस करनी थी, तो उसने मिस किया। और बहुत बड़ी, मतलब दोबारा भी उसने मिस किया। तब फाइनली जाके उसको 10 मिलियन समथिंग ऐसा कुछ प्रॉपर अमाउंट, ऐसा कुछ गूगल ने फिर से ऑफर किया। तब शायद ऐसा कुछ अमाउंट बना था, बाकी मुझे प्रॉपर पता नहीं, लेकिन ये चीज़ें मुझे पता है क्योंकि ये सब चीज़ें मोटिवेशन के लिए होती है कि आप मिस मत करो। जो भी है उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको अडॉप्ट करो, तब आपको गेन मिलेगा। ठीक है? और कभी भी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मत दौड़ो। दौड़ना है तो आपको लर्निंग के लिए दौड़ो, स्किल्स के लिए दौड़ो, नॉलेज के लिए दौड़ो, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए दौड़ो, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और कभी किसी को ये मत कहो कि चांस दे दो, आप चांस क्रिएट करो खुद से। चांस क्रिएट करना मतलब बिजनेस करना है, ऐसा पर आप अपने लेवल्स बढ़ाओगे तो आपको चांस अपने आप मिलेगा। लेकिन आप लेवल्स नहीं बढ़ाओगे, आप में चेंजेस नहीं करोगे, अपने इम्प्रूवमेंट्स नहीं करोगे, तो चांस मिलने वाला नहीं है। सो स्टे पॉजिटिव और कभी भी कहीं भी लर्निंग्स पे ध्यान दो, तो अर्निंग्स जरूर होंगी। और हर दिन आपका एक अपॉर्चुनिटी, आप उसको अच्छे से दोनों हाथों से ग्रैब करो ताकि आप उसको अचीव कर सको।